हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज एक वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ये है वार्षिक परीक्षा 2022 में होने वाले पेपर के लिए। विषय हिंदी है और इस वीडियो में इसका पूरा का पूरा हल सटीक उत्तरों के साथ बताया गया है। पूर्णांक 80 अंक है और समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। कुल प्रश्न इसके अंदर हैं 21। 4 पार्टों में बटा हुआ है, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। शुरुआत करेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से। 15 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं 1-1 अंक के। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, हम भिखमंगों की रिक्त स्थान स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आएगा द। दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यहाँ ऑप्शन द आ गया। तो ब्रैकेट में द लिखा हुआ है। दूसरा है, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था, तो सही ऑप्शन है ब। तीसरा है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है इसका ए, मुंगेरिया। मुंगेरिया का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार एक आइटम होता है, उससे लाख की चूड़ियों को आकार दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, अभिनय होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। तो सही ऑप्शन है वसंत ऋतु से। पांचवा प्रश्न है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। अमृत का विपरीत है विष, तो सही ऑप्शन हो गया ब। छठा, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द है प्रातःकाल, सही ऑप्शन है ए। सातवां, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है, सही ऑप्शन है ब, फर्स्ट। आठवां प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है। तो सही ऑप्शन है कडित। नौवां प्रश्न, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। सही ऑप्शन है ब, रवि प्लस इंद्र। 10वां, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है। तो सही ऑप्शन है ए, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। 11वां, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दड़बा। तो सही ऑप्शन है से। 12वां प्रश्न है, नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे, सही ऑप्शन है ब। प्रश्न संख्या 13, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, सही ऑप्शन है ब। प्रश्न संख्या 14, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। सही ऑप्शन है द, तमिलनाडु। 15वां प्रश्न है, गवरैया की टोपी में कितने फूंदने थे। तो सही ऑप्शन है ब, 5 फूंदने थे। ये हो गए 15 प्रश्न, पहले प्रश्न के 15 बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब है प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए वाक्यों के आगे सही पर सही का और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहला है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाना लगा है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता है। ये भी सही है, टिक का निशान लगा दिया, सही का निशान। तीसरा, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। ये भी सही कथन है। चौथा, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। 5वां, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता। ये गलत है।
सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था। ये कथन भी गलत है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, जिनसे सही शब्द छांटकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो शब्द हैं बेवाइन, दुपटी, अंत, पोटरी, प्रत्युष, धाम, स्वप्न। और ये प्रश्न है, पहला है मैं ही अपना रिक्त स्थान मृदुल कर, दूसरा है धोती फटी सी लटी। यहाँ रिक्त स्थान आ रहा है, रिक्त स्थान में आएगा शब्द। इस तरह से ये सारे प्रश्न 7 तक, इनके उत्तर देखिए। पहला है मैं ही अपना रिक्त स्थान मृदुल कर, रिक्त स्थान में आ गया स्वप्न। दूसरा में धोती फटी सी लटी, रिक्त स्थान में आएगा दुपटी। तीसरा पोटरी कांख में चापी रहे तुम, यहाँ रिक्त स्थान में आ गया पोटरी। चौथा पूछत दीनदयाल को, यहाँ पर आएगा धाम। पांचवा अभिनय होगा मेरा, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा अंत। छठा जगह एक प्रत्युष मनोहर, यहाँ प्रत्युष आ गया। सातवां ऐसे बेहाल रिक्त स्थान सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा बेवाइन। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ उत्तर देखते हैं। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना कहलाता है विनिमय। दूसरा कई वर्षों पुराना, जो पुराना होता है काफ़ी साल पुराना, उसको कहते हैं प्राचीन या पुरातन। तीसरा सरलता से मिल जाना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसको कहते हैं सुगम या सुलभ। चौथा 100 साल, 100 साल हो जाते हैं उसको कहते हैं शताब्दी। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ उत्तर देख लेते हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं सोम, सुधाकर। पुष्प के पर्यायवाची हैं कुसुम, सुमन। भ्रमर के पर्यायवाची हैं मधुकर और भृंग। सूर्य के पर्यायवाची हैं भास्कर और दिनकर। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यांशों का मिलान कीजिए। तो पहले वाक्य को मिलान करेंगे, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, इसका जहाँ चले से मिलान हो गया। दूसरा हम दीवानों की, यहाँ आएगा क्या हस्ती। तीसरा मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, ये मिलान हो गया है। खंड ब आ गया है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 2 मुहावरे हैं। पहला 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर वहाँ से 9 2 11 हो गया। दूसरा आँखों का तारा, अर्थ है बहुत ही प्यारा होना या अत्यंत प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग, प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान आँखों का तारा होती है। प्रश्न संख्या 8, प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द हैं। चार लगा दिया तो प्रचार हो गया, और भवती को प्र में जोड़ दिया तो प्रभवती हो गया। प्रश्न संख्या 9, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के अंदर लेखक को ये सलाह दी गई थी लोगों ने कि समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए कि वो सारे लोग ये जानते थे कि बस की हालत बहुत बेकार है, ख़राब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस बिल्कुल पुरानी थी, जर्जर थी। बस यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा ही देगी, यह कहना बड़ा मुश्किल था। प्रश्न संख्या 10, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। उत्तर,
हमारे यहाँ एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, परंतु इनमें से हमें सबसे अच्छी ऋतु वसंत ऋतु लगती है, क्योंकि वसंत ऋतु सबसे निराली होती है, अलग होती है। वसंत ऋतु में न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। इस काल में पेड़ पौधे नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं, वहीं चारों ओर फूल खिल जाते हैं। सरसों देखते हैं, सरसों में पीले फूल आ जाते हैं, वो बसंत ऋतु में ही आते हैं। आम के पेड़ पर बौर आ जाता है, कोयल की मधुर कूक आदि सब मिलकर वातावरण को मादक बना देते हैं। प्रश्न संख्या 11, कोरोना वायरस से बचाव के कोई 2 उपाय लिखिए। तो कोरोना से बचाव के काफ़ी सारे उपाय हैं, उनमें से मुख्य उपाय क्या है? मास्क लगाना। घर से जब बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। घर में आए, वापस आना है तो आते ही अपने हाथों को साबुन से धोएं। तीसरा, किसी से बात करते समय 2 गज की दूरी रखें। इस तरह से हम बचाव के उपाय कर सकते हैं। वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीन की दोनों डोज लें। प्रश्न संख्या 12, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय सावधानियां देख लीजिए। पहली सावधानी है, गाड़ी चलाते समय यदि वाहन 2 पहिया है तो सिर पर हेलमेट लगाएं तथा यदि 4 पहिया है तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। दूसरा, सदा अपनी ही लेन में चलना चाहिए, यदि लेन बदलनी हो तो इंडिकेटर का उपयोग करें। तीसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करें। अंत में, नशा करके गाड़ी ना चलाएं। प्रश्न संख्या 13, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा जाता है? उत्तर, लेखक द्वारा साइकिल को विनम्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना काफ़ी आसान है तथा इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है, पेट्रोल लगता नहीं है इसमें। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। लेखक ने पुडुकोट्टई जाने के बाद ही यह जाना कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि साइकिल ने ही वहाँ की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य किया था। प्रश्न संख्या 14, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता द्वारा बच्चों को घर का कार्य कराने की आदत डालनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। अब गद्यांश है, जिससे पढ़कर 15, 16, 17 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश को पढ़ देता हूँ। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अब यहाँ से इस गद्यांश को पढ़ लिया है। इसमें से 3 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 तीनों के उत्तर इसी गद्यांश में से देने हैं। तो प्रश्न संख्या 15, नदी कहाँ पर बहती थी? इसका उत्तर है पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी बहती थी। प्रश्न संख्या 16, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी? उत्तर, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। प्रश्न संख्या 17, शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर, शोर मचाने का अर्थ है हल्ला करना या तेज आवाज़ करना। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए पद्यांश की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 3 अंक का प्रश्न है। तो पद्यांश यानी कविता का एक हिस्सा है, पढ़ देता हूँ।
शीश पकाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी आऊँ, पाए उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इसका भावार्थ और अर्थ बता देता हूँ। ये लिया कहाँ से गया है? यह सेवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा रचित पाठ से लिया गया है। यह सुंदर प्रसंग उस समय का है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आते हैं। द्वारपाल उनको वहीं रोक देता है और उनके आने की श्री कृष्ण को अर्थात द्वारकाधीश को आने की सूचना देता है। किस तरह से सूचना देता है देखिए। द्वारपाल श्री कृष्ण को कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो महलों और द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। खंड ए और ब समाप्त हो गए हैं और खंड श की शुरुआत है। खंड श के अंदर प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। 2 शीर्षक हैं, इनमें से किसी एक पर भी कहानी लिख सकते हैं। पहला है मेहनत का फल मीठा होता है। दूसरी कहानी है जैसे को तैसा। ये दोनों की दोनों कहानियाँ, काफ़ी सारी कहानियाँ हमारे चैनल पर सभी तरह की कहानियाँ उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर आप ये कहानी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, स्वयं को मोनिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रार्थना पत्र भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अथवा के अंदर प्रश्न है, विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। ये वार्षिक उत्सव पर भी संवाद हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 21, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 3 विषय दे रखे हैं। पहला हमारा विद्यालय, दूसरा किसी यात्रा का दृश्य, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान पर। ये तीनों के तीनों निबंध हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हमारे चैनल पर आकर वहाँ इन तीनों निबंधों को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।